बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अबाउट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी से मुराद क्या है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एरोमेटिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन सी ऐसी निशानियां हैं, वो कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बुनियाद पर कंपाउंड्स के अंदर नेचर एरोमेटिक है, डिस्कस करते हैं। We have seen that the molecules of benzene contains a cyclic system of delocalized pi electrons, which is formed from 6 overlapping p orbitals present on the planar regular hexagonal ring. We have also seen that the 6 p orbitals combine to give rise to 6 pi molecular orbitals. A characteristic feature of these pi molecular orbitals is that there is only one lowest lying pi molecular orbital followed above it by the pi molecular orbital in pairs of equal energy. And then again there is only one pi molecular orbital at the highest energy level. The pi molecular orbital energy level could be designated by pi quantum numbers as 0, 1, 2, 3, and so on, such that each quantum number represents a shell of pi molecular orbitals, in which the same way as SPD etc. represent the atomic orbital shells. Thus, the bonding pi molecular orbitals of the benzene are characterized by the pi quantum numbers 0 and plus minus 1, and the antibonding pi molecular orbitals by the pi quantum numbers plus minus 2 and 3. We have seen that in the ground state, the one shell of benzene is completely filled. In fact, it is this completely filled shell that is responsible for the stability of the benzene. ये इसका अहम पॉइंट है। वो जो आप जरा ना पाई आफ्टर लास्ट लेक्चर में जो एक तरतीब है, एनर्जी डायग्राम जो उसे आप नोट करेंगे। पहले एक पाई है, फिर दो है, फिर दो है, फिर उसके ऊपर फिर आखिर के एक है। पाई 1, पाई 2, पाई 3, 4, 5 और 6 को स्टार हमने किया, 1, 2, 3 को हमने कह दिया। पहले लोअर एनर्जी वाले 3 बॉन्डिंग है, अपर हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग कहला रहे हैं। तो ये उसे इस तरह से उन्होंने क्वांटम नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, यानी 0, 1 लो वाले आ गए, 2, 3 हाई वाले आ गए। अच्छा, इसमें फिर क्या है कि कम से कम एक जो उसका लोएस्ट ऑर्बिटल है बेंजीन के अंदर, वो कंप्लीटली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट पर जो है। जस्ट एज दी, यानी यही इस बेंजीन की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट एज दी noble gases have their stability associated with the completely filled atomic orbital shells, thus the term aromatic, which was initially associated with benzene, has now come to be associated with the cyclic compounds having a completely filled shell of pi molecular orbitals. अब देखें ना, यहाँ पर आकर ये एक उसकी बात चेंज हो गई। वो जो हम कह रहे थे कि ऑर्डर जो है स्मेल, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर की हमने बात की। अब स्ट्रक्चर जो है उससे हम आगे कहाँ पर आ गए कि साइक्लिक कंपाउंड में जो
पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स हैं, उसका कंप्लीटली फिल्ड होना, ये एरोमेटिसिटी के साथ रिलेटेड है। तो इसके लिए हक्कल ने एक रूल पेश किया जिसे हम हक्कल्स रूल कह देते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल भी हम इसे कह देते हैं। इन व्यू ऑफ द स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन, देखें यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो इस फार्मूले के मुताबिक कंप्लीट होनी चाहिए। इन व्यू ऑफ द स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, chemists started wondering whether similar stability is also associated with other compounds having ring system similar to that of benzene but of different sizes, such as cyclobutadiene, cyclooctatetraene, cyclodecapentaene, etc. ये नीचे इसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। All these monocyclic compounds can be represented by structures having alternating single and double bonds like benzene. ये आप इनके स्ट्रक्चर मुलायजा कर लें। 4 में, फिर 6, फिर जो है इसके आगे 8, ये साइक्लो डेका 10 आ गए इसके अंदर, पेंटाइन 5 इसके अंदर डबल बॉन्ड, तो 4 एनुलिन, 6 एनुलिन, 8 एनुलिन और 10 एनुलिन हम इसे नाम दे देते हैं। Two equivalent resonance structures similar to those of the benzene can be written for each of them. हर एक के लिए यानी आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को बदलते जाएं तो एक और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। This type of cyclic compounds having alternate single and double bonds are generally known as annulenes. The size of the ring of an annulene is indicated by the number of carbon atoms given in square brackets. For example, benzene is 6 aniline and cyclooctatetraene is 8 aniline. However, these names generally are not used for benzene and cyclooctatetraene but are often used for conjugated rings of 10 or more carbon atoms. It is well known that cyclobutadiene is extremely reactive, which means that it is highly unstable. Cyclooctatetraene, though a stable compound, polymerizes on exposure to the light and air and reacts readily with halogens and other reagents. This shows that cyclooctatetraene is not as stable as benzene. Similarly, other annulenes are also less stable than benzene. The difference in stability of benzene and that of other annulenes is also evident from the fact that the benzene ring is found in thousands of natural products, whereas none of other aniline rings have ever been found in nature. In order to explain the difference between the stability of benzene on the one hand and that of the other annulenes on the other hand, German theoretical chemist Haeckel in 1931 carried out a series of mathematical calculations based on quantum mechanics on cyclic conjugated molecules in which each atom of the ring is sp2 hybridized and has an available p orbital to overlap with the neighboring p orbitals as in benzene. Benzene structure को आप जहन में रखेंगे। Only 5, 6 or 7 member rings of sp2 hybridized atoms are planar enough to allow reasonably good overlap of the p orbitals without undue angle strain. Other sized rings will be either too small or too large to accommodate sp2 atoms very well, so that any stabilization due to delocalization may be largely offset by angle strain or poor overlap of the p orbitals or both.
A result of this his calculation, Huckel developed a rule known as Huckel's rules, that is 4n plus 2 pi electron rule, which state that the planar rings will be stable and hence aromatic if the number of pi electron in their cyclic conjugated system is 4n plus 2, where n may be equal to 0, 1, 2, 3 and so on. मसलन आप अगर n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2। अगर आप इसे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 6। 3 के लिए इसकी वैल्यू 2 के लिए इसकी वैल्यू 8 प्लस 2 10 आ जाएगी। 3 के लिए 12 प्लस 2 14 आ जाएगी, तो जाएगी 0। 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 6। 2 के लिए इसकी वैल्यू आ गई 10। 3 के लिए 14। Huckel also provided an explanation based on the molecular orbital theory for his 4n plus 2 pi electron rule and showed that the rule has a bearing on the filling up of the various shells of the pi molecular orbitals. Huckel discovered that there are two distinct patterns of the pi molecular orbital energy levels, which are based on the number of atoms constituting the ring system. A planar regular polygon with even number of carbon atoms, such as benzene, can form even number of pi molecular orbitals that will follow a pattern in which there is a single lowest lying pi molecular orbital followed by higher pi molecular orbitals in degenerate pairs until there is a single highest lying pi molecular orbital। ये नीचे एक फिगर है, इसमें हम देख सकते हैं middle degenerate pairs is non-bonding, the lower pi molecular orbitals are bonding and the highest ones are anti-bonding. Each pi molecular orbital shell is characterized by a pi quantum numbers, a planar regular polygon with odd number of carbon atoms can form an odd number of pi molecular orbitals that will follow a pi molecular orbital energy level pattern in which there is single pi molecular orbital at the lowest energy level, above which the pi molecular orbitals appear as degenerate pairs। ये भी फिगर में जो बात कही गई है, the lower degenerate pairs are bonding and the higher ones are anti-bonding। There is no non-bonding pi molecular orbital in this pattern। यानी ऑड या इवन वाली बात आ गई। ये आपके सामने है कि ए और बी में प्लस माइनस 1 पाई क्वांटम नंबर्स एक्स माइनस 1 प्लस माइनस, और बी में प्लस माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये पाई क्वांटम नंबर्स आ गए। ए जो है इवन नंबर है और बी जो है ऑड नंबर रिंग्स आ गए इसमें। For determining the energy levels in a cyclic n annulenes, the polygon in a circle with one vertex at the bottom of the circle as shown below. Each vertex will correspond to the energy level of a pi molecule orbital. The vertex below the horizontal diameter correspond to the bonding pi molecule orbitals. Those above are anti-bonding and those one on the diameter are non-bonding pi molecule orbital for example। अच्छा, ये इसमें आप देखें पाई 1 है, 2 और 3 ये इक्वल एनर्जी में आ गए। फिर नेक्स्ट में पाई 1 पाई 2 और पाई 3 तो एनर्जी में 4 फिर इससे ज़्यादा हो गया। यानी एक एक आप जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो उनकी एनर्जीज का डिफरेंस किस तरह से चेंज हो रहा है। 3 है, 4 हैं, फिर 5 हैं, फिर 6 आ गए, फिर उसके बाद 7 आ गए। तो उससे एनर्जी लेवल उसके किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इस वर्टेक्स से आप इस बात को इजीली समझ सकते हैं।
यानी इस डॉटेड लाइन के ये आ गए बॉन्डिंग और इससे अबव जो आ गए वो एंटी बॉन्डिंग में शुमार होंगे. If electrons are filled in the pi molecule of any of the two patterns, a closed shell structure, all electron pairs similar to that of benzene will result only when the total number of pi electrons are 2, 6, 10, 14. 4n plus 2 where n is equal to 0, 1, 2, 3. If the number of pi electron is 4, 8, 12, 16, 4n, the last occupied shell will have its degenerate pi molecule filled with only one electron each, with their spin parallel. In other words, it will have an open shell structure and therefore would not be expected to have the special stability associated with the benzene. जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो क्लियर सी बात है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. जब उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर अप होने की कोशिश करेंगे और रिएक्ट करेंगे, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी और रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी. That, thus it is the 4n plus 2 pi electron system that give to the planar conjugated rings the special stability associated with benzene. And this represent the aromatic character or aromaticity. A vast majority of aromatic compounds have a closed loop of 6 pi electron 4n plus 2 where n is equal to 1 in a ring which may be called aromatic sextet. If we compare the stability of the planar cyclic conjugated polyenes C and Hn with that of the corresponding open chain conjugated polyenes C and Hn plus 2, we find that the cyclic polyenes are stabilized as compared to the open chain polyenes. If the number of the pi electrons is 4n plus 2, the destabilized if the number of pi electron is 4n. In the former case, the planar cyclic conjugated polyenes are said to be aromatic, whereas in the later case, they are called anti-aromatic. A planar cyclic conjugated polyene showing neither stabilization nor destabilization known as non-aromatic. बस ये इसे आपने यहाँ से रीड करना है. डिटेल के साथ मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ. बस ये आज का लेक्चर था. ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे आपको मैसेज कर रहा हूँ. बस आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह की अमान.